नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में ही आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है इंटरनेट लेवल एनटीपीसी का। ठीक है। और ये जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो रेलवे में जॉब करे, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। मैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 से 25 टोटल 3445 सीट है, वैकेंसी है। हम इसको ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये 20 सितंबर को ये पोस्ट शुरू होगा, मतलब इसकी साइट ओपन हो जाएगी। आप लगभग 21 तारीख से इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा एप्लीकेशन इसका 21 सितंबर से, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा 20 अक्टूबर को। ठीक है। और इसमें भी अगर आपको फी पेमेंट करने में अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो 20 से 22 तारीख के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है। एडिट करने का या फिर सीबीटी एग्ज़ाम जब भी हो इसका आपको डेट दे दिया जाएगा आगे। इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 500 फ़ी देने होंगे, जिसमें 400 रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। एससी एसटी और जो भी है उनको 250 देने हैं, और ये 250 टोटल रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। आप आगे वैकेंसी डिटेल्स में देख सकते हैं कि पोस्ट एनटीपीसी है, जो 10+2 इंटर लेवल की है। इसमें अभी आपको किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये अभी नहीं दिखाया है, लेकिन कौन कौन से पोस्ट हैं और उसमें कितनी टोटल सीट है, कितनी वैकेंसी है, उसका पे लेवल क्या है और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, जिसको हम लोग सीसी या टीसी बोलते हैं, इसमें टोटल 2022 सीट हैं और ये पे लेवल होगा 21,700 रुपये, जिसमें आपको मेडिकल कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेडिकल कैटेगरी जिसमें B2 लगती है। ठीक है। B2 में आपको लगभग 6/6 आई होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको इस टोटल पोस्ट जो भी है यहाँ पे अकाउंट कलेक्टर कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क। ठीक है। इसमें आपको इन सब के लिए एक ही क्राइटेरिया चाहिए, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ 50% मार्क्स यानी रिकोगनाइज्ड बोर्ड और इन इंडिया। ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से इसके लिए पास आउट हो तो आप इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। एज लिमिट है इसमें 1/1/2025 तक कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है। फॉर एज रिलेक्शंस ये अलग और भी है जो आप जान सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रेंस क्लर्क का जो स्टैंडर्ड है A3 है। ये थोड़ा टॉप स्टैंडर्ड है, ये काफ़ी हाई लेवल का स्टैंडर्ड हो जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आँख की, कान की और विजिबिलिटी बहुत तरह की टेस्टिंग की जाती है। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी रेलवे में ही जॉब करता हूँ। ठीक है। मैं लेवल 4 में अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरी मेडिकल कैटेगरी A1 क्लास की थी, जिसमें ALP और जो आते हैं उनको उनके लिए A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल कैटेगरी चाहिए होता है। ठीक है। मतलब उनकी आँख में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 मीटर तक वो कम से कम 6 मीटर तक देख सके, जो स्टैंडर्ड होता है सारे चीज़ों का, जिसमें नंबर अल्फ़ाबेट या जो भी है। इसके लिए मैं आप कहिएगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। आप नीचे देख सकते हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, किसका डिटेल्स है, ये अभी आप को यहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि खोल के आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीटें हैं। तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब सीट कितने, कौन से आरआरबी में कितने सीट है, कौन सी कितने, ये इसका अभी कोई डिटेल्स नहीं है। ठीक है। आगे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न में आप देख सकते हो, एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 मिनट है, 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। ठीक है। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न स्टेज 2 है। ठीक है। और इसमें आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन ये भी वही है, सेम
सब चीज़ हो गई, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन सेम रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अगर अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 1/3 मार्क आपके इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डीवी एंड मेडिकल, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल में मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट क्लियर होने के बाद ही आप इसमें सिलेक्ट हो पाओगे। ये सारे मतलब जो भी यहाँ पे इसकी मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम आप जैसे जैसे एक एक एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे, फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जाके मेरिट बनेगा। प्रोसेस फॉर फी रिफंड इन आरआरबी, इसमें प्रोसेस क्या है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय आपको एक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी नंबर और उसका कोड जो भी है वो देना पड़ेगा। ठीक है। और उसी कोड, उसी अकाउंट नंबर पे आपका पैसा जो होगा, रिफंड होगा, वो वापस हो जाएगा। ठीक है। आप नीचे इसके देख सकते हो कि डाउनलोड ऑफिशियल डिटेल्स, जो आपको भी चाहिए, लिंक एक्टिव टुडे, आज एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और आप इसको देख सकते हो। फिर आपको मैं बता दूं कि बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दे रखी हैं। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न में आप देख सकते हो कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 90 मिनट की टाइम मिलेगी, और नंबर क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है। सेक्शन में जिसमें हो गया मार्क, ये जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है। उसके मार्किंग स्कीम में हो गया जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग आपको मैंने बता दिया, 1/3 कटेंगे। ठीक है। सीबीटी 2 स्टेज में आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है। इसमें भी थोड़ा वही रहता है। ठीक है। सेम ही रहेगा। स्किल टेस्ट में जैसे कि आप टाइप है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा। आप जिस तरह का पोस्ट चूज करते हो उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जानते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय अपलोड करोगे वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको शो करना होगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ भी गलती है तो वो आप उस समय डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या आप कौन कौन से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इसमें है जैसे करेंट अफेयर्स, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चाहिए। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल इशूज़। मैथ में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक। इसमें ये जो आप अर्थमेटिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, इन्हीं दो चीज़ों से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि लगभग लगभग सारे को इस एग्ज़ाम में इन्हीं दो से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलजेब्रा या ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना होगा, पढ़ना तो उसको भी होगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा आपको इसको जानकारी रखनी पड़ेगी। जनरल जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में भी आप यहाँ समझ लो, जो भी है आपको ये सब चीज़ चाहिए। ठीक है। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, CBT 2, अगर CBT 2 होता है तो उसके हिसाब से जो आप पोस्ट चूज किए हो उसको आपके लिए उसका एक अलग से आपको अलग से सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें आपको करना होगा। ठीक है। अबाउट रेलवे, RRB, NTPC 10+2 इंटर लेवल, ये उसके बारे में है, सारा डिटेल्स आप देख सकते हो। ठीक है। कि क्या क्या है सारा चीज़, इस हिसाब से आपको, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बेहिचक। दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप RRB साइट से अप्लाई कर सकते हो, या सरकारी रिजल्ट.com से भी आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म 21 सितंबर से एक्टिव होगा लिंक, आप लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप साइट से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके
आप सारा डिटेल्स जान सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके लिए आप समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट आपका है तो आपको लिए 10 का और इंटर का, साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट दोगे। आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है तो वो दोगे, आधार कार्ड, और साथ में आपको बैंक डिटेल्स देना होगा ताकि आपका रिफंड उस पर आ सके। और आप आपको और भी बहुत सारे चीज़ लगेंगे जैसे फ़ोटोग्राफी, सारे डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में क्लियरली पढ़ सकते हो। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।